बच्चों, जो अगला सवाल आता है आपके इसी अध्याय में से वो आता है त्रिभुजों पर। तो त्रिभुजों पर क्या कहते हैं कि दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। और समरूप त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, भुजाएं चाहे बराबर हो या ना हो। उदाहरण के लिए मैं यहां बना देता हूं आपको। एक त्रिभुज मैंने बना दिया बच्चों, ये ठीक है, और दूसरा बना दिया मैंने ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये 90 अंश का कोण है। तो तीनों क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के। तो कोण 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 यानी कि इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। ये इसकी क्या है? एक परिभाषा है समरूप त्रिभुजों की, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, गुण है ये। ठीक, तो ये त्रिभुजों का जो सवाल है उसमें क्या है? एक त्रिभुज बनाना है और उसके जैसे समरूप त्रिभुज। अब मैं इसी बात को यहां समझाता हूं। देखो बच्चों, जैसे मान लिया ये एक त्रिभुज है, अगर मैं इसमें ऐसी रेखाएं खींच दूं जो कि क्या हो? समांतर हो, तो जो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है ये, और जो उसके बाद नंबर 2 वाला त्रिभुज है वो, ये सारे त्रिभुज आपस में क्या है? समांतर है। वो सारे त्रिभुज आपस में क्या है? समांतर है। सारे त्रिभुज आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, तो इस तरह ये समरूप त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब वो आती है बात कि इसकी रचना कैसे करनी है। ये तो केवल कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि समरूप त्रिभुज क्या होती है। तो चलो बच्चों, इसकी रचना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुजों की संगत भुजाओं का 3/4। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि आप त्रिभुजों की रचना तो कर सकते हैं समरूप, लेकिन उसमें खास बात बोल दी। जैसे उस रेखा में एक अनुपात रखा था, इसमें भी एक अनुपात रख दिया कि उसने कहा कि जो नया वाला त्रिभुज होगा और जो पुराना त्रिभुज होगा उन दोनों में आपस में जो रिश्ता होगा वो 3/4 का होगा। 3/4 को मैं ऐसे समझा देता हूं कि जैसे ये पूरा गोला है और ये जो है हमारा, इसका कितना हिस्सा है? 3/4 हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो ये एक पूरा त्रिभुज है, तो लगभग यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये त्रिभुज 3/4 हो सकता है। लेकिन ये कैसे हम कहेंगे कि ये, या हम इसका थोड़ा साइज ऐसे कर देंगे तो वो भी 3/4 होगा। तो समरूप की बात आई तो ये तो चलेगा नहीं। समरूप में दोनों का रूप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य इसमें हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसके लिए हम क्या है, उदाहरण के तौर पर एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज को ही ये सब काम करके देखते हैं। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी हैं। तो हम अपने मन से कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज बना देते हैं बच्चों। ये त्रिभुज बनाते हैं, ये और ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। तो आधा काम तो इसमें भी वही करना है जो हम पहले कर रहे थे। क्या करेंगे हम? यहां से एक रेखा खींचेंगे न्यून कोण को लेते हुए। तो हम एक रेखा खींच देते हैं बच्चों इसमें, ये खींच दी हमने, खींच दी। और ये कोण कैसा होना चाहिए? न्यून कोण। और जब भी हम इसकी रचना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने ए बी का एक, ए बी सी क्या करा? एक त्रिभुज बनाया। उसके बाद बिंदु ए से एक न्यून कोण की एक रेखा खींची। ठीक है, अब उसके बाद वही काम करना है जो हमने पिछले बार में किया था जब उसके हमने टुकड़े किए थे। बस एक फर्क है इसमें। देखो, इसमें बोला है 3:4। 3:4 बच्चों ये होता है कि 4 भाग में से 3 लेने। तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ के नहीं करेंगे, आप इसमें से 4 भाग लेंगे। मैक्सिमम जो बटे वाला है वो लेंगे आप। तो 4 भाग करेंगे। 4 भाग कैसे करेंगे? अभी पहले भी बताया था। आप ये जो 4 भाग करेंगे किसकी मदद से करेंगे? आप इसकी मदद से करेंगे, प्रकार की मदद से करेंगे। और प्रकार में वो दूरी जो है कोई जरूरी नहीं कितनी रखनी है, एक थोड़ा इस तरह रखनी है दूरी कि वो आराम से वो दिखाई दे आपको। जो 4 भाग हैं वो दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो हम इसके 4 भाग कर लेते हैं बच्चों। यहां हमने रखा 1, ठीक है, फिर दूसरी जगह रखा यहां पे हमने 2
3 4, ठीक है, 4 भाग कर लिए। तो पिछले बार भी हमने 4 भाग, उसमें जो पिछले क्वेश्चन में थे उसमें हमने 5 भाग किए थे क्योंकि 5 थे उसमें। और उसके बाद इस रेखा को इस तरह आप मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? इस तरह आप रेखा खींचेंगे और वो मिल जाएगा। देखो मिलाते हैं हम इसको बच्चों, ठीक है, ये मिला दिया। इसके मिलाने के बाद आपको पहले ध्यान होगा क्या किया था हमने, इस पर एक चाप लिया था। क्या किया था? एक चाप लिया था। तो वो चाप हम दोबारा लेते हैं, ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे चाप लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और एक चाप लेंगे यहाँ पे। ये ठीक है, ये चाप कट गया। अब एक तो हमने यहां काट लिया और आपको पता था कि हमें एक यहां काटना है और एक उस जगह काटना है जितने टुकड़े चाहिए। तो हमें यहाँ पे 4 में से कितने टुकड़े चाहिए? 3 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से 3 यहां आता है, तो यही सेम जो चाप आपने लिया था वही सेम चाप आप यहां पर भी लगा देंगे। लगा दिया। और नाम के तौर पर आप इसको A1, A2, A3 और A4 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये जो A1 A2 थे आपने एक चाप तो दोनों ले लिए। अब क्या करना है आपको, ये दूरी नापनी है। जैसे मान लिया हमने इसका P और Q नाम दिया, इस बिंदु का नाम हमने Q दे दिया और इसका नाम हमने P दे दिया। और इसको आप इस तरह से नाप लेंगे बच्चों, ठीक है। नापने के बाद आप इसी दूरी को यहां रखेंगे और यहां ये बिंदु रखा आपने, और इस बिंदु को रखने के बाद आपने यहां थोड़ा सा ऐसे काट दिया। क्लियर हो गया। अब ये बिंदु देखो, एक कटिंग आ गई। इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिलाते हुए, जो नीचे वाला बिंदु था ना, ये नीचे वाला, ऐसे आप ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा अगर आप खींचते हैं तो आप स्केल से खींचेंगे, कुछ ऐसे आएगी। आ गई। तो इसमें पहचान हमने फिर बता दिया आपको क्या है, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। कारण क्या है कि ये जो रेखाएं हैं समांतर होनी चाहिए, और समरूपता के लिए क्या है, कोण बराबर होने चाहिए। तो ये कोण भी बराबर होना चाहिए और ये कोण भी बराबर होना चाहिए। आप चाहने से चेक कर लेना, लेकिन उससे बनाना नहीं है आपको। इतना होने के बाद आपको यही काम आप इधर करना है, यही काम आप इधर करना है। और ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को लेके चलेंगे आप अब की बार ये वाले, ठीक है। करें इसको। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप दोबारा से प्रकार अपने हाथ में ले लीजिए और एक चाप यहां पे मार दीजिए, एक चाप यहां पर मार दीजिए, ठीक है। हम इसका एक चाप लगा देते हैं बच्चों। लगा दिया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि सेम वही दूरी बिना चेंज करे हुए अब इस बिंदु पे रखेंगे, इस वाले पे, और यहां पे ऐसे करके हम इसको, देखो यहां पे बिंदु पे रख लिया और ऐसे हमने ये इसका ये खींच लिया बच्चों, खींच लिया ना ये, ठीक है। तो जैसा हमने ये खींचा था वैसे ही खींच लिया। अब वही बात, इस दूरी को नापना पड़ेगा। तो मान लिया हम इसके बिंदु का नाम देते हैं M और N, ठीक है, इस बिंदु का नाम है। तो M, इनको आप ऐसे नाप लीजिए। अब देखिए मैं नाप रहा हूं, आप ऐसे करके नापेंगे। ये मैंने नाप लिया, ठीक है। ये जो मैंने नापा है, यही दूरी अब मैं यहां रखूंगा और यहां से रखने के बाद मैं इस पर ऐसे काटूंगा, ठीक है बच्चों। काट दिया मैंने, क्लियर। तो जब मैंने काट दिया तो जहां पर ये कटेगा और इस बिंदु से मैं एक रेखा खींचूंगा स्केल की मदद से। वो स्केल में कैसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, ठीक है। ये देखो, क्लियर हुई बात। तो जब मैं ऐसे रखूंगा, इस बिंदु से ऐसे करके मैं इसे खींच दूंगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये कोण और ये कोण लगभग बराबर है, और आपके तो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो आपका जो ये बना है पूरा चित्र, अगर मैं इसमें किसी और रंग से समझाऊं आपको, तो मैं हरे रंग से समझाता हूं।
कि ये वाला जो चित्र है आपका, ये वाला चित्र इस बड़े वाले चित्र का 3/4 भाग है। यानी जो हमारा पूरा ACB त्रिभुज था वो AC डैश B डैश ऐसे करके मान लीजिए आप। तो ये जो हमारा नया त्रिभुज बना है ये वाला, ये AC डैश और B डैश वाला, ये हमारा 3/4 है। किसका? पूरे का 3/4 है। तो मैं समझता हूं आप ये समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। और अभी एक बात और, कुछ इंपॉर्टेंट बात, कि उसने जो है हमसे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी 1 से कम है। 1 से कम का मतलब उसने जो भी त्रिभुज है उस त्रिभुज के अंदर बनवाया। तो जब भी अंदर बनाने का आएगा तो आप जो नीचे वाली संख्या है उतने टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4। दूसरा सवाल कहता है बच्चों, दूसरा सवाल किस पे है? त्रिभुज पर है। दूसरा सवाल किस पे है? त्रिभुज पे। 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं दे दी। एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं जो है उसकी 2/3 गुनी हो। तो अब इसमें दोनों बातें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 4 5 6 का एक त्रिभुज खींचते हैं। ठीक है, तो अधिकतर कोशिश करिए जो लंबी भुजा उसको नीचे रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की खींच ली, 4 का इधर भरा और 5 का इधर भरा। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया 4 5 6 का। ठीक, उसके बाद आपने क्या करा, इसको हमने 4 दे दिया, इसको हम 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, और यहां से ये 30 जो हमने बताया था न्यून कोण लेते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है, अब उसमें पूछा कितने अंश से, देखो कितने टुकड़े करने हैं, 2/3। कितने करने हैं? 2/3। तो 2/3 का मतलब है 3 टुकड़े में से 2 लेने। 3 टुकड़े में से 2 लेने। आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 टुकड़े करेंगे बराबर, और सबसे पहले इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक चाप खींचेंगे। वही चाप आपको 2 में खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 2 का टुकड़ा, तो वही चाप आपने यहां खींच दिया। ये दूरी आप नाप लेंगे, जितनी दूरी हो ये करेंगे और ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से ये जो बिंदु आया, इस बिंदु ने इस रेखा को 2, ये 2 है और पूरी 3 है, तो यानी कि ऐसे करके बांट दिया उसने, 3 में से 2। अब क्या करेंगे, यही काम जो हमने यहां किया था यही करेंगे। इस वाले जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें एक चाप लेंगे, वही चाप आप यहां मारेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे, उस दूरी को चाप लेंगे, ये। तो ये हमारा जो त्रिभुज बनेगा 2/3 भाग बनेगा। ठीक है बच्चों।